उस इंसान को जानते हो। मैं ना मतलब मैं इमोशनली अटैच थी, लेकिन मेरे पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी दिमाग था, मैं देखती थी उनकी हरकतें, उनकी हालचाल। तो जैसे अगर समझो कोई कमेंट आ गया, हाँ आदमी नहीं है, ऐसा करती है, तुझे शर्म नहीं आती है, या आदमी नहीं है, तू नाच रही है, तुझे शर्म नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कमेंट है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अगर ऐसा किसी ने कमेंट किया XYZ किसी भी पब्लिक ने, तो ये क्या बोलती थी पता है, देख मुझे कैसा लिखा है, देख इसने मुझे कैसा लिखा है। भगवान ना तेरे साथ भी ऐसा ही करेगा, जो तू मुझे बोल रही है ना, ये भगवान तेरे साथ भी ऐसा करेगा, तब तुझे समझ में आएगा। और यार मेरे लिए ये चीजें बहुत नई थी कि यार मतलब बद्दुआ देना, ये मैंने कभी अपने घर परिवार में देखा नहीं था कि कोई किसी को बद्दुआ भी देता है, श्राप देता है। तो मुझे बहुत ऐसा, मुझे ऐसा नहीं क्या डर डर जैसा लगा कि यार अगर आज ये इसको बोल रहे, कर को मेरे से झगड़ा हुआ तो मुझे भी बोलेगी। एक औरत के लिए पति से बड़ा कोई सहारा नहीं होता है कि नहीं। मैं बोली जाने दे, ऐसे मत बोल, अपना मुंह गंदा नहीं करते, जो बोल रहा है वो भोगेगा, ऐसा बोल के फिर वो कमेंट वगैरह डिलीट करवाया मैंने। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे वो हजारों बार बोलती थी, करोड़ों बार बोलती थी, हजारों लोगों को बोलती थी, जो जो उसको गलत कमेंट करता था वो उनको बोलती थी। यहाँ तक कि मैंने ना एक बार पब्लिक में भी देखा था, उनके भाई ने ऐसा कमेंट किया हुआ था कि जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो तेरे साथ होगा, तब तुझे पता चलेगा। और शायद अगर किसी ने देखा होगा, यहाँ पे किसी को अगर याद होगा तो वो बताएगा भी कि हाँ ऐसा हुआ था। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर एक एक शब्द ओनली सच बोल रही हूँ, सिर्फ सच। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो आज नहीं तो कल मेरा झूठ सामने आ ही जाएगा। सच नहीं छिपता है, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। मैं यहाँ पे एक एक बात सच बोल रही हूँ, सिर्फ सच। तो मैंने ना उनका ये रूप भी देखा कि अच्छा ये मैडम बद्दुआएं भी देती है। तो मुझे ना बहुत ऐसा अटपटा सा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस टाइप की मैं औरत नहीं हूं। चलो मैं बोली अब इसके मुंह नहीं लगना है, अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो, और फिर जैसा है वैसा रहो। फिर इनको ना जाना था अपने घर, कहाँ रहती थी ये, इटारसी जाना था, उनका ट्रेन था, अगले दिन का ट्रेन था, कुछ शाम को 5-6 बजे का ट्रेन था और 12-1 बजे इनको निकलना था। ठीक है, तो अगले दिन एक दिन पहले कुछ हमारे कुछ कपड़े थे कोलैबोरेशन के, तो बोली जैसिका यहीं पे रील बना लेते हैं, फिर इटार से जाके मेरा कौन शूट करेगा, फिर मेरा रह जाएगा, तो मैं यहीं पे करके चलती हूँ तो काम खत्म हो जाएगा। मैं बोली ठीक है। दोपहर में मैंने खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बर्तन वगैरह साफ करे, मैं मेरी गाड़ी निकाली और हम दोनों गए। यहाँ हमारे घर के पीछे ना एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है, वहां गए। दोपहर के समय में कोई नहीं था और मैंने उसकी रील शूट करी, उसने मेरी भी रील शूट, मेरे तो एक ही ड्रेस था, उसका भी एक ही ड्रेस था, तो 2-3 इस तरह से हम लोगों ने रील शूट करी, फोटो खींचे। और फिर घर आए तभी ना उसने मुझे कहा कि यार एक डांस है जो मैंने बैठाया है, और वो गाना ना उस समय में बहुत ट्रेंडिंग गाना था, नाटू 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 ऐसे देखो एक गाना आया था, अगर आप लोगों को याद, साउथ इंडियन सॉन्ग था शायद वो, या तमिल सॉन्ग था पता नहीं, लेकिन उस टाइम में बहुत फेमस हुआ था और उसके डांस स्टेप्स बहुत हार्ड थे। तो उन्होंने ना वो डांस वहां पे किया। अब मैंने खुद ने वो रील शूट करी है, बहुत अच्छी तरह से रील शूट हुई, हैप्पी हो गई, वो खुश हो गई क्या मेरा रील बहुत अच्छा बना है। बोले चल अच्छा हुआ। फिर हम लोग ने रिटर्न आए, बैक मारे, रास्ते में हमने दही पूरी खाया, पानी पूरी खाया, और बहुत इमोशनल भी हो रहे थे कि कल जाने वाली है, कल जाने वाली है। तो फिर घर आ गए, रात को मैंने खाना वाना बनाया और फिर उन्होंने रील भी बनाई कि कल तो हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ तो भी गाने पे रील भी बनाई। तो क्या होता था ना कि ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो टाइम टेबल है ना, वो सुबह 8 बजे घर से निकल जाते, रात को 10 बजे आते। ये उनका डेली का रूटीन है। जब वो इंडिया में रहते हैं तो उनका यही टाइम है, इंडिया के बाहर रहते हैं तो फिर वो उनका अलग है कि वो घर में रहते ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड ज्यादातर इंडिया के बाहर ही रहते हैं। तो ना मतलब जब आते थे ना 10 बजे वगैरह, तो ताशी को बुलाते थे और अपने पास बैठाते थे, और वो बहुत अच्छे से बातें भी करती थी ताशी, और इन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग